नमस्कार, मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं शारजाह यूएई से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले तो सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार और साहित्य वारिधि के आर्यणी साहित्य समूह का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये एक अवसर दिया। अभी नमस्कार मीनू मिश्रा जी। अ, क्या आप बताएं, क्या मैं अभी शुरू करूं या कुछ इंतज़ार करना है ताकि और लोग भी जुड़ जाएं? जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ज़्यादा शायद जुड़ नहीं पाए हैं। तो जब कुछ और लोग जुड़ जाएंगे। नमस्कार सानू सम्राट जी। जी, ठीक है मीनू जी, मैं शुरू करती हूँ। तो एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं शारजाह यूएई से डॉक्टर मंजू सिंह हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 15 सालों से दुबई में रह रही हूँ और यहाँ के सीबीएसई विद्यालयों में हिंदी का शिक्षण करती हूँ। कहानियाँ व कविताएं लिखने का शौक़ है। हालांकि मैं अपनी कहानियों को और कविताओं को उच्च कोटि का तो नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी शौक़ है, लिखती हूँ और ज़्यादा छपने के लिए कहीं भेजती नहीं हूँ। कुछ कविताएं और कहानियाँ फ़ेसबुक पर हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ का पाठ करने जा रही हूँ। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ एक कविता अरुणोदय से, जो मैंने अभी ही लिखी है। और ये कविता है सूर्योदय के बारे में, कि जब सूर्योदय होता है तो वो भी एक, जैसे अचानक एक दिन मेरे मन में ख़्याल आया कि जब हम बोलते हैं पौ फटना, तो पौ फटने के बाद ही सूर्य का आगमन होता है। तो उसी प्रकार से जब एक बालक का जन्म होता है तो वह अपने माता के गर्भाशय को अ, अगर मैं कहूँ फाड़ कर या वहाँ से मार्ग अपना अ, प्रशस्त करके और आता है। तो उसी प्रकार मैंने सूर्योदय का वर्णन किया है। और मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगी कि यदि कहीं मेरी किसी कविता से या कहानी से किसी की कोई भावना आहत हो तो मैं उसके लिए प्रारंभ में ही क्षमा चाहती हूँ। अलबत्ता ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, बस केवल अपना जो अ, दिल की बात है वो लिखती हूँ और उसी को प्रस्तुत करती हूँ। सभी साथियों का स्वागत है और सभी साथियों को नमस्कार है। जी, पहली कविता मैं शुरू कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है अरुणोदय। यामिनी की कोख से प्रसव होने को है, तैयार है दाई उषा, खुल चुका है गर्भ का द्वार, बहने लगा है रक्तिम प्रकाश, नवजात शिशु अरुण का, मोहक गुलाबी तन देख पुलकित हैं दिशाएं, पक्षियों ने गाए मंगल गान, बागों ने चटकाई कलियां, सूरजमुखी भी मुस्काया, पवन भी लहराई, वृक्षों ने बजाई बीन, पर्वत ने उसे कांधे पर बिठाया और निर्झर की फिसल पट्टी से खिल खिल फिसल आया। धूमिल सी निर्झरिणी झिलमिल सी हो उठी, दिनकर शिशु गोद ले झूला झुलाया। दुनिया की धरती की दुनिया भी आंख खोलने लगी, वृक्षों पर बुलबुल भी पाख को तोलने लगी। दिनकर का तेज देख काल रात्रि भागी, नव उमंग नव स्फूर्ति जन जन में
जागी। तो इस प्रकार दिन का आरंभ हुआ सूर्योदय के साथ। अब मेरी दूसरी कविता जो है वो एक अलग ही फ्लेवर की, एक अलग ही उसका अंदाज है, और ये कविता है सीता के बारे में, माता सीता के बारे में। माता सीता के बारे में हम सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, कोई नया उसमें बताने वाला नहीं है। और सीता माँ की अग्नि परीक्षा के बारे में भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। मैंने सीता को एक अलग संदर्भ में देखने का प्रयास किया है, तो शायद आप उससे सहमत हों। सीता तो रही सदा ही उपेक्षित। यहाँ पर मेरी कविता का शीर्षक है वाल्मीकि का अन्याय। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, रामायण को हम एक, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पूरी हमारी उसमें श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ रामायण एक महाकाव्य है, एक कहानी है, ये हम सब मानते हैं। और कहानियाँ जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कल्पना का समावेश और समाज का और समय का उसके ऊपर जो प्रभाव है वो हमेशा दिखता है। तो शायद वो उस समय और समाज का ही प्रभाव था जिसके कारण जो सीता का जो चरित्र रचा गया वो शायद उसके साथ कहीं ना कहीं वाल्मीकि अन्याय कर गए। वही मुझे महसूस हुआ तो वही मैंने लिखा। सीता तो रही सदा ही उपेक्षित, पातिव्रत सतीत्व रहा सदा अपेक्षित। महान शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई राम ने, जय जयकार हुई जानकी को पाया राम ने। स्वयंवर के लिए क्यों थी यह अनोखी शर्त, शिव धनुष पर ही क्यों बल आजमाए आर्यावर्त। खेल खेल में सीता ने उस धनुष को उठाया था, अपना बल व साहस सभी को दिखलाया था। ये नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ने की या शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जो एक शर्त रखी गई थी सीता के स्वयंवर के लिए, उसका आधार यही था कि सीता अपने बालपन में उसने जब शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया था, या कुछ लोग कहते हैं हिला दिया था, तो इसलिए उनके पिता राजा जनक ने ये सोचा कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो उनकी असाधारण क्षमता वाली या कहें शक्तिशाली पुत्री से भी एक कदम आगे हो, या कहें कि उसके जोड़ का ही शक्तिशाली पुरुष हो। तो ये शर्त इसीलिए रखी गई थी। तो राम ने उस शर्त को पूरा किया। राम की ब्याहता बन जब कौशलपुर में आ गई तो उसकी शक्ति, बल व वीरता कहाँ गई। अब वह केवल राम की अनुगामिनी थी, वन प्रस्थान के समय बनी बस संगिनी थी। अब यहाँ से मेरा प्रश्न या कहीं संदेह प्रारंभ होता है कि जो सीता 7 साल की अवस्था में या अपने बाल्यकाल में जो शिव धनुष जैसे महान धनुष को हिला सकती है, सीता एक क्षत्राणी थी, एक राजकुमारी थी। और पुराने ज़माने में जो हम रामायण की ही कहानी में सुनते हैं कि कैकेयी जो थी, उन्होंने अपने पति को युद्ध में बचाया था, वो युद्ध में उनके साथ गई थी और इसीलिए वो उनको वरदान भी मिले थे। तो यदि कैकेयी अपने पति के साथ युद्ध में गई थी तो इसका अर्थ ये है कि स्त्रियों के लिए युद्ध कला को सीखना या अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना उनके लिए कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी, ऐसा होता था। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि सीता ने नहीं सीखा होगा? जरूर सीखा होगा। और जब वो इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने शिव धनुष को उठाया था, तो फिर जब राम के साथ उनका विवाह हुआ तो अचानक से उनको डिपेंडेंट या राम के ऊपर आश्रित क्यों बना दिया गया। राम की ब्याहता बन जब कौशलपुर आ गई तो उसकी शक्ति, बल व वीरता कहाँ गई। अब वह केवल राम की अनुगामिनी थी, वन प्रस्थान के समय बनी बस संगिनी थी। तब भी वाल्मीकि ऋषि अन्याय उस पर कर गए। अभी तो यही है कि वो राम की अनुगामिनी बनके और राम को कि बस एक जैसा कि पत्नी का हमारे यहाँ पर माना जाता है कर्तव्य, तो वही बन के वो आ गई। अब जब वन जाने का समय आया, उस समय भी वाल्मीकि ऋषि अन्याय उस पर कर गए।
राम लक्ष्मण तो सुसज्जित वेश क्षत्रिय में गए, किंतु क्षत्राणी को क्यों पति की शरण ही कर गए, क्यों नहीं धारण उसे शस्त्रास्त्र करने को दिए। अब ये भी एक प्रसंग आता है कि जब राम व लक्ष्मण वलकल धारण करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय उनके गुरु ने उनको ये कहा कि ये क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय अपने शस्त्रों के बिना जचता नहीं है। इसलिए राम व लक्ष्मण को अपने धनुष बाण लेने के लिए आज्ञा या अनुमति दी गई। तो उस समय भी किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि सीता, उसको भी तो अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र दिए जाने चाहिए थे ना। तो उसको क्यों उन्होंने पति के और देवर के भरोसे कर दिया कि वो औरत है तो औरत तो आश्रित ही रहेगी, उसकी सुरक्षा का कर्तव्य जो है वो पति और देवर पर ही रहेगा, और उसको अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जब सीता हरण हुआ, लंकेश से भिड़ने का साहस एक पक्षी कर गया। जटायु एक पक्षी था, वो रावण जैसे महान धूर्त व्यक्ति से या कहें राजा से वो लड़ गया, उसने साहस कर लिया। शिव धनुष को डोलने वाली को रावण हर गया। कितने आश्चर्य की बात है कि जो शिव के धनुष को हिला देने वाली बचपन में सीता थी, उसको रावण इतनी आसानी से हरण करके ले गया। क्यों नहीं कुछ भी अहित राक्षस का कर पाई सिया, फेंक आभूषण ही पाई, क्यों बनी बंदी सिया। राम ने लंका को जीता, दमन रावण का किया, हो सुरक्षित प्रभु मेरे, दिन रात रटती थी सिया। अभी तो ये हरण भी हो गया, उसके बाद जब राम ने लंका को जीत कर, और उसके बाद में सीता जब ये उम्मीद कर रही थी कि राम आएंगे, उस समय भी राम ने उनके साथ अन्याय किया, या कहूँ वाल्मीकि ने अन्याय किया, क्योंकि कथा रचयिता तो वाल्मीकि ही हैं। राम ने लंका को जीता, दमन रावण का किया, हूँ सुरक्षित प्रभु मेरे, दिन रात रटती थी सिया। दुष्ट का करके दमन, वे पास मेरे आएंगे, सीते मेरी प्राण प्यारी, कह गले लग जाएंगे। नयन से अमृत झरेगा, हृदय का मृदंग बजेगा, पास सुरक्षित शत्रुगृह में मन मुदित हो जाएंगे। दिन गया करते प्रतीक्षा, होने आई सांझ थी, राम न आए थे लेने, किंतु भेजी पालकी, करो अग्नि प्रवेश सीता, है परीक्षा यह तेरी। और सारा दिन जो सीता अपने पति का प्रतीक्षा कर रही थी, उसको अग्नि प्रवेश के लिए मजबूर किया गया। करो अग्नि प्रवेश सीता, है परीक्षा ये तेरी, शत्रु के घर में रही तुम, फिर सती कैसे रही, जल गया अस्तित्व उसका शेष छाया ही रही, पूछना चाहती बहुत कुछ, मौन पर सीता रही। अब मैं सोचती हूँ कि सीता के मन में क्या प्रश्न आए होंगे, कि सीता के मन में भी तो ये प्रश्न आ सकता था ना, कि ये ठीक था कि मैं शत्रु के घर में थी, मैं अपने पति के पास में नहीं थी, तो मेरे ही ऊपर आरोप क्यों। मेरे पति भी तो मुझसे बाहर थे, मुझसे दूर थे। मैंने तो एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मेरे मुझसे दूर रहने के बाद मेरे पति किसी और स्त्री से मिले, या कुछ और उनके साथ में क्या हुआ। किंतु सीता से न केवल प्रश्न पूछा गया, बल्कि सीता के ऊपर एक तरह से कहें आरोप लगाया गया, और उसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा गया। पूछना चाहती बहुत कुछ, मौन पर सीता रही। क्यों नहीं पूछा, सोचना क्या, पूछना क्या। जो रहा अपना नहीं, था अयोध्या का वो राजा मेरा वो सपना नहीं। भार्या थी वो, रानी भी थी, पत्नी भी बनकर रही, प्रेयसी के पद से खुद को खुद अलग वह कर गई। जो भारतीय समाज में मैं समझती हूँ कि एक पत्नी जिसे माना जाता है, या पत्नी से जो अपेक्षा की जाती है, वो वही कि वो प्रश्न ना पूछे, अपने पति को परमेश्वर माने और अपने कर्तव्य का पालन करे। लेकिन प्रेयसी के साथ ऐसा नहीं होता। प्रेयसी के साथ सारे अधिकार होते हैं, बराबर का अधिकार होता है। वो अपने पति से लड़ती, अपने प्रेमी से लड़ती झगड़ती भी है, प्रश्न भी पूछती है। तो यहाँ पर सीता ने स्वयं को पत्नी भी बनकर रही, वो रानी भी बनकर रही, लेकिन वो अपने आप को प्रेयसी के पद से स्वयं को उसने अलग कर लिया, क्योंकि अब वह शायद उतना विश्वास या शायद उतना प्रेम
नहीं महसूस करती है। नारियां पूजती जहां मिलता उन्हें सम्मान है। कहा तो यही जाता है हमारे भारत में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या कहें अब इसके बारे में, नारियों की कितनी पूजा, और पूजा होने की आवश्यकता ही क्यों है, सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान। तो लेकिन जो कहा जाता है वो भी तो नहीं दिखता। नारियां पूजती जहां मिलता उन्हें सम्मान है, सुना था वो देश मेरा भारतवर्ष महान है। पूजते पत्थर की नारी, जिंदा को बनवास है। देवियों की कितनी पूजा की जाती है, मंदिरों में भीड़ लगी होती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, स्वर्ण के आभूषण चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिंदा नारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है ये हम में से किसी से छुपा नहीं है, हम सब जानते हैं। पूजते पत्थर की नारी, जिंदा को बनवास है। नमन है हे जगत गुरु, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तो ये मेरी सीता के बारे में मेरे विचार थे। किसी को अगर इससे कुछ भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने केवल अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद जो मेरी तीसरी कविता है वो एक अलग मूड की कविता है। वो है बच्चों के बारे में, कि जब बच्चे होते हैं हम तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। तो इसलिए हम जब बड़े भी हो जाते हैं तो हम अपने बचपन को बहुत याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि काश आज भी हमसे बच्चों जैसे व्यवहार के की अपेक्षा की जाए, या आज भी अगर हम कहीं कुछ गलती कर जाएं तो हमसे कोई नाराज ना हो, बच्चा समझकर हमारी बातों को हंसी में उड़ा दिया जाए। तो वही, जब तक हम बच्चे रह पाते हैं तब तक बहुत खुश होते हैं। तो वही एक कविता उसी मूड की कविता है। कविता का शीर्षक है हमको बच्चा रहने दो। मैं आशा करती हूँ सबको आवाज़ ठीक से आ रही होगी। क्या आप में से कोई कंफर्म कर सकता है कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं? जी, चलिए मैं शुरू करती हूँ। कविता हमको बच्चा रहने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, हमको बड़ा नहीं होना है, हमको बच्चा रहने दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, हमको बड़ा नहीं होना है, हमको बच्चा रहने दो। खूब हंसे हम तो बिन बात, मित्रों का ना छूटे साथ, तेरा मेरा भाव छोड़कर बेफिक्री से सोने दो, हमको बच्चा रहने दो। किसने क्या अपशब्द कहे, शत्रु विरोधी कौन रहे, मान और अपमान भूल कर मस्त मलंगा जीने दो, हमको बच्चा रहने दो। कल क्या होगा किसे खबर, थोड़े में ही करें सबर, कल संवारने के चक्कर में हम अपना आज न खोने दो, हमको बच्चा रहने दो। बचपन ही ऐसा समय होता है जब हमें ये चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, हम बस अपने आज की चिंता करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब तो हम कल को संवारने के चक्कर में अपने आज को बिगाड़ते चले जाते हैं, और बस धन जोड़ते हैं भविष्य के लिए, और जब वो भविष्य आता है तब हम उस धन का इस्तेमाल करने के लिए इतने स्वस्थ भी नहीं रह पाते। किसी मित्र से कभी लड़े, जिद पर अपनी कभी अड़े, साथ खेल में फिर पाने को अपनी अकड़न खोने दो, हमको बच्चा रहने दो। प्यार के बदले प्यार करें, कटुता कभी न बोल भरें, जो भीतर है मन में वो ही मुख पर बाहर रहने दो, हमको बच्चा रहने दो। निश्चल वो मुस्कान रहे, जीवन मीठी तान रहे, मन से सारे भेद बुलाकर सुर सरिता को बहने दो, हमको बच्चा रहने दो। बारिश के पानी में हमको होकर मस्त नहाने दो। कभी कभी याद आता है जब छोटे थे तो बारिश होती थी तो आराम से बारिश के पानी में नहाते थे, कोई किसी से कोई शर्म नहीं या कोई और ऐसी झिझक नहीं। लेकिन आज तो वो बात नहीं हो सकती। बारिश के पानी में हमको होकर मस्त नहाने दो, भला बुरा जो भी कहता हो उसको भी खुश रहने दो, हमको बच्चा रहने दो, हमको बच्चा रहने दो। तो ये मेरी एक कविता थी बच्चों के बारे में।
हमारे सबके बचपन से संबंधित। तो आशा करती हूँ आप सबको अ, अच्छा लग रहा होगा, या ना भी अच्छा लग रहा हो तो बता देंगे ज़रूर। अब एक और कविता जो मैं पाठ करने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है मुखर मौन। तो ये मेरी कविता जो है, ये कविता है युद्ध के बाद की विभीषिका के बारे में। क्यों करते हैं हम लोग युद्ध, चाहे वो प्राचीन काल में हो चाहे आज हो। हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारा जो धरती पर हम जो आए हैं, हम यहाँ मेहमान हैं। कोई मालिक नहीं है इस धरती के। ना ये धरती आज तक किसी के साथ गई, ना आगे कभी जाएगी। और धरती ही क्यों, धरती पर रहने वाली कोई भी चीज़ आपके साथ में नहीं जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा पता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चक्कर में ना जाने कितनी साजिशें रचते हैं, युद्ध करते हैं। तो उन सब का क्या परिणाम होता है, और क्यों नहीं हम संतोष के साथ रह सकते। जो एक जैसे इंग्लिश की एक कहावत है कि देयर इज़ सो मच फॉर, देयर इज़, भूल रही हूँ, कि एवरीथिंग इज़ देयर फॉर द नीड ऑफ मैन बट नॉट फॉर द ग्रीड। क्षमा कीजिए, मैं एकदम भूल गई उसको। अंग्रेज़ी की जो कहावत है सब जानते होंगे आप लोग, बहुत फेमस है। तो यही नीड और ग्रीड के चक्कर में हम फंसते हैं, और उसी की वजह से हम लोग जो हैं वो युद्धों में और चालों में और साजिशों में अपने आप को फंसाकर अपना जीवन नर्क बना लेते हैं। तो यहाँ युद्ध के बाद की कविता है जिसका शीर्षक है मुखर मौन। कल तक जहां गूंजती थी तलवारों की आवाज, कल तक जहां गूंजती थी तलवारों की आवाज, दिल को डरा डरा देती थी धनुषों की टंकार। बर्छे भाले तोप के गोले खड्ग और कटार, अपनी अपनी शक्ति परखने को कर रहे प्रहार। मस्त मलंगा हाथी की भी सुन पड़ती चिंगाड़, घायल योद्धा चीख रहे थे मचता हाहाकार। घोड़े के टापों से गुंजित था यह सकल प्रदेश, नित्य कर रही धारण वनिता विधवाओं का वेश। हुआ समाप्त युद्ध अब, नीरवता का है साम्राज्य। हुआ समाप्त युद्ध अब, नीरवता का है साम्राज्य। शांत सभी सोए पृथ्वी पर, होकर के निरुपाय। शांत हुआ कोलाहल रण का, चीख रहा है मौन। शांत हुआ कोलाहल रण का, चीख रहा है मौन। मानवता के इस विनाश का उत्तरदायी कौन। लहू बह रहा जो धरती पर, करने लगा पुकार। एक रंग का वास सभी में, तन हो विविध प्रकार। जिसे लालसा थी पाने की, धरती पर अधिकार। सिमट गया केवल 2 गज में उस नृप का आकार। नीरवता अब मुखर हो रही, फटे जा रहे कान। नीरवता से कान फट रहे हैं। नीरवता अब मुखर हो रही, फटे जा रहे कान। क्या पाने की खातिर तुमने आज गंवाई जान। मृत्युलोक में आए थे तुम बनकर एक मेहमान। प्रेम बिखेरो, प्रेम समेटो, रहे सुरक्षित मान। धरा कर रही थी हर्षित हो पूर्ण तेरा सत्कार। ये धरती तो हमारा सत्कार कर रही थी, पूरा सत्कार कर रही थी। सब कुछ हमारा पालन कर रही थी माँ की तरह। लेकिन हमने क्या चाहा उससे। धरा कर रही थी हर्षित हो पूर्ण तेरा सत्कार। तूने प्रत्युत्तर में चाहा उस पर एकाधिकार। माता है यह सब पुत्रों पर रखती है संभाव। नहीं चाहती कभी किसी को कोई मिले अभाव। भूल गया तू है अभ्यागत 4 दिवस इस द्वार। जाना अपने धाम तुझे सब छोड़ यहाँ उपहार। ओके, आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा से करूं क्या। ओके, मैं बीच में से शुरू कर रही हूँ दोबारा, शायद अब आवाज आएगी।
नीरवता अब मुखर हो रही, फटे जा रहे कान। क्या पाने की खातिर तुमने आज गंवाई जान? मृत्युलोक में आए थे तुम बनकर एक मेहमान। प्रेम बिखेरो, प्रेम समेटो, रहे सुरक्षित मान। धरा कर रही थी हर्षित हो, पूर्ण तेरा सत्कार। तूने प्रत्युत्तर में चाहा, उस पर एकाधिकार। माता है यह, सब पुत्रों पर रखती है संभाव। नहीं चाहती कभी किसी को मिले कोई अभाव। भूल गया तू है अभ्यागत, 4 दिवस इस द्वार। जाना अपने धाम तुझे सब, छोड़ यहाँ उपहार। पाने को ज्यादा, फिर ज्यादा, रचता क्यों षड्यंत्र? प्रेम मूल है शांति विटप का, स्वयं सिद्ध यह मंत्र। प्रेम विटप है शांति मूल का, स्वयं सिद्ध यह मंत्र। धन्यवाद। पता नहीं क्यों ये कविता सुनाते हुए मैं थोड़ा भावुक हो गई। न जाने क्यों वो युद्ध का दृश्य आंखों के सामने आता है तो लगता है कि क्यों क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्यों नहीं शांति से और प्रेम के साथ दूसरों के साथ रह सकते हैं। अब मेरी एक और कविता जो मैंने माँ पर लिखी है। माँ की ममता के, माँ की महानता के गीत हम सब हमेशा गाते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन हर लड़की बेटी भी है, बहन भी है, और वही लड़की फिर माँ बनती है। और जब वह माँ बनती है तो वो धीरे धीरे जिस लड़की को, जिस बच्ची को अपने बचपन में अपनी माँ से अनेक शिकायतें होती हैं, उसी बच्ची को फिर माँ बनने के बाद वो स्वयं अपनी माँ जैसी होती जाती है। और समय समय पर उसको लगता है कि अरे ये तो मैं आज मम्मी जैसी बात कर रही हूँ, ये तो मैं आज अपनी माँ जैसा बोल रही हूँ, या माँ जैसा महसूस कर रही हूँ। जो माँ हमारे लिए बचपन में महसूस करती थी वो हमें तब नहीं समझ आता था, वो हमें फिर जब हम स्वयं माँ बन जाते हैं या पिता बन जाते हैं तो उस चीज़ को हम तभी समझ पाते हैं। जो बचपन में मम्मी पापा कहते थे ना कि बेटा जब खुद माँ बनोगी तब पता लगेगा, या इसी प्रकार से जब खुद पिता बनोगे तब पता चलेगा, तो ये बात सचमुच तभी पता लगती है जब आप माँ या पिता होते हैं। तो ये कविता है माँ। आज उम्र के इस पड़ाव पर देखती हूँ जब भी आईना, न जाने क्यों एक बूढ़ी स्त्री नजर आती है। कभी मुस्कुराती, वो कभी धीरज सा बंधाती है, कभी मुख पर चिंता की रेखा भी दिख जाती है। कभी कभी ये मुझे एहसास भी दिलाती है कि बच्चों की बेरुखी माँ बाप को असमय बूढ़ा कर जाती है। अब मैं उठती हूँ अक्सर घुटना पकड़कर, करती हूँ मिन्नतें बच्चों से अपने, आ जाना घर जरा जल्दी इस बार, फीके लगते हैं तुम बिन त्योहार। फिर करती हूँ उनकी व्यस्तता की फिक्र, खुश हैं अपने घर में मनाती शुक्र। छुपाती हूँ उनसे हर एक अपना गम, अगर दर्द हो तो भी मुस्काती हरदम। अकेलापन ये जब मुझको सताता है, अनजाना सा डर क्यों मुझे घेर जाता है। याद आती है मुझे वो आईने की औरत, अरे वो तो है मेरी माँ की सूरत। मेरा साथ देने वो मेरे पास आ गई है। धीरे धीरे मेरी माँ मुझ में समा गई है। धीरे धीरे मेरी माँ मुझ में समा गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये सब कविताएं लिख कर बस अपने पास रखी हैं, अभी तक छपने के लिए कहीं पर भेजी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि प्रकाशन के शायद ये लायक हैं कि नहीं है। पर आप सबका प्रोत्साहन पाकर मेरे अंदर भी एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो
मीनू पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, चित्रा जी का धन्यवाद जो आज के कार्यक्रम की संयोजिका हैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जी धन्यवाद मीनू जी। और अब मैं अपनी कुछ लघु कथाएं पढ़ना चाहती हूँ। लघु कथा लिखना शुरू किया, एक्चुअली कविताएं या लघु कथाएं दोनों ही 2-3 साल पहले ही लिखना शुरू किया। कॉलेज टाइम में कुछ कुछ लिखते थे, फिर समय नहीं बचा, व्यस्त हो गए ज़िंदगी में। थोड़ा सा समय फिर दोबारा से मन में जागी इच्छा तो लिखना शुरू किया। तो अब जो मैं एक रचना सुनाने जा रही हूँ, रचना का शीर्षक है जादुई चश्मा। जादुई चश्मा, जादुई, आइए ले जाइए जादुई चश्मा। आपने ऐसा चश्मा कभी न देखा होगा न सुना होगा। आइए ले जाइए, मूल्य केवल 2000 रुपए। वे चारों इस दुकान पर रुके। अबे कौन सा जादू है बे इस चश्मे में? ऐसी कौन सी जन्नत दिखा देगा बे ये, जो हमें इसके बिना नहीं दिखती? वे चारों एक दूसरे की ओर देखकर ठहाका मारकर हंस दिए। साहब, ये दिखाता कम, महसूस ज्यादा कराता है। इसे पहनकर जिसके भी बारे में सोचोगे, उसी के जैसा महसूस करोगे। अबे साले, क्यों दुनिया को बेवकूफ। चल ला दिखा। एक ने चश्मा उठाकर पहना, अपनी माँ को याद किया। अचानक उसका दिल घबराने लगा। उसे अपने बेटे यानी खुद की बहुत चिंता हो रही थी, जो न जाने कहाँ भटक रहा होगा। खाना खाया होगा या नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, उसे कहाँ खोजूं? घबराकर उसने झटके से चश्मा उतार दिया। उसकी घबराहट अभी भी दूर नहीं हुई थी। अबे ऐसा क्या देख लिया बे? ला, इधर दे मुझे, कहकर दूसरे ने चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। उसके मन में अभी भी वो सुंदरी समाई थी, जिसके सौंदर्य को वे रौंद कर तहस नहस करके आए थे। चश्मा आंखों पर चढ़ाते ही उसका मन वितृष्णा से भर उठा। उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो अचानक अपने आप को ही नोचने लगा, जैसे शरीर पर चिपकी हुई गंदगी उखाड़ फेंकना चाहता हो। वह नफरत व बेबसी से चीख चीख कर रोने लगा। उसके शरीर का एक एक पौर दुख रहा था। खड़े होने की ताकत तन में न थी। वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। कभी घबराकर अपने हाथों को ढाल बनाकर खुद को ढकता, कभी हिचकी बांधकर रोता। उसकी यह हालत देखकर बाकी सब घबरा गए। उन्होंने झट से चश्मा उसकी आंखों से खींचकर फेंका। वह उसे उठाकर घसीटते हुए ले चले। वह अभी भी जोर जोर से रोते हुए खुद को नोच रहा था। तो ये एक लघु कथा थी कि यदि बलात्कार करने वालों को, अन्याय करने वालों को स्वयं उसका एहसास हो कि कैसा महसूस होता है, तो शायद वो ऐसा कर्म करने से पहले फिर दोबारा सोचें। इसके बाद दूसरी रचना में सुना रही हूँ, सोमवार का व्रत। हमारे यहाँ पर सोमवार का व्रत किया जाता है। लड़कियों को कहा जाता है सोमवार का व्रत करो, मनचाहा पति मिलेगा। और उसके पीछे जो संदर्भ है वो हम सब जानते हैं कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए जो व्रत किए थे, तो माता पार्वती के ही व्रत सोमवार के किए जाते हैं, ताकि स्त्रियों को, लड़कियों को मनचाहा पति मिले। लेकिन सोमवार का व्रत करवाने के बावजूद भी हम चाहते यही हैं कि अपनी बेटी के लिए पति हम ही ढूंढें। और यदि हमारी पुत्री ने स्वयं अपने पति का चयन कर लिया, तो आज भी ऑनर किलिंग के नाम पर क्या होता है वो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सोमवार का व्रत। आज माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। क्षिप्रा के कहने पर माँ ने उसे सावित्री व सत्यवान की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते अचानक कुछ याद करके वह बोली, माँ, नीता दीदी भी तो सोमवार के व्रत करती थी ना? माँ, वो व्रत होता किस लिए है? नीता का नाम सुनकर माँ सिहर उठी। उनके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की होनहार बेटी नीता को उसकी माँ ने बचपन से ही मनपसंद वर प्राप्तिदायक सोमवार का व्रत करवाना शुरू किया था। 22 वर्षीय नीता को यह व्रत बड़ा रोमांटिक लगता था। हर हफ्ते माँ पार्वती को
अपने प्यार को पति रूप में पाने की प्रार्थना करती, पर उसकी चाहत नरेश अपनी तथाकथित नीची जाति से कैसे मुक्ति पाता? ये उसके अख्तियार में तो था नहीं। पिता के बहुत समझाने पर भी नीता का मन पार्वती के अघोरी शिव की तरह नीची जाति माने जाने वाले नरेश को पाने पर अड़ा था। इधर पिताजी ने अपनी जाति का सुयोग्य वर देखकर नीता से बिना पूछे रिश्ता भी तय कर दिया था। नीता टूट चुकी थी। नरेश को छोड़कर तो वह शायद फिर भी जी लेती, परंतु किसी और को अपनाना उससे नहीं हो पाएगा। क्या करे और क्या नहीं की स्थिति में उसने आसान रास्ता चुना और सावन के एक सोमवार को जब माँ मंदिर गई हुई थी, नीता ने स्वयं को संघारक शिव के हवाले कर दिया। माँ की आंखों के सामने आज फिर से वह भयावह मंजर नाच गया, जब कमरे का दरवाजा तोड़ने पर नीता के पांव जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में झूलते दिखे थे। माँ अचानक पसीने से नहा उठी थी। क्षिप्रा अभी भी उन्हें झिंझोड़ कर पूछ रही थी, बताओ ना माँ, क्यों रखते हैं सोमवार का व्रत? बताओ ना माँ, मैं भी रखूंगी सोमवार का व्रत। तो लघु कथाएं तो मैंने और भी चुनी थी, पर समय का तकाजा है, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी या समय समाप्त होने पर है। तो अब मैं एक अपनी छोटी सी व्यंग्य रचना सुनाना चाहूंगी, उसको व्यंग्य कहें या हास्य कहें। तो क्योंकि अभी तक जो मैं खुद भी पढ़ रही थी, तो ना जाने क्यों मैं स्वयं भी भावुक हुई चली जा रही थी। ये थोड़ा हटकर है, तो चलिए थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। तो रचना का शीर्षक है प्रेम कैदी। छोड़ो ना, मुझे खाना बनाना है। बच्चे भी आने वाले होंगे। क्या कहेंगे वे जब मुझे तुम्हारे साथ इस तरह देखेंगे? चलो थोड़ी देर और सही, उसके बाद बिल्कुल नहीं। तुम भी ना, बड़े वो हो, छोड़ते ही नहीं मुझे एक पल को भी। चलो ठीक है, किचन में चलते हैं। आज निक्की ने बटर चिकन की फरमाइश की है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता। अरे वाह, तुम्हें आता है बटर चिकन बनाना? ये तो कमाल ही हो गया। अच्छा चलो, तुम बताते जाओ, मैं बना लेती हूँ। क्या? कितना घी डालूं? फिर से बताओ प्लीज। सुन नहीं पाई थी। अच्छा, 2 बड़े चम्मच। वाह, बहुत बढ़िया बनी है। चलो, तुम भी कुछ खाकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आती हूँ। आज तो तुम्हारी रेसिपी ने कमाल ही कर दिया। बच्चे तो बहुत खुश हो गए। तुम्हें कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद को तुम्हारी आंखों से देखना। इतनी सुंदर मैं खुद को कभी दर्पण में भी नहीं लगी। ये तुम्हारे प्रेम का ही असर है कि मैं खुद पर ही रीझ रीझ जाती हूँ। सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं कि तुम सा साथी पाया। काश तुम जैसे स्मार्ट, गुड लुकिंग, समझदार और प्रतिभाशाली मेरे पति भी होते। कभी कभी तो आश्चर्य होता है, एक साथ इतनी खूबियां भला कैसे संभव हैं? और इतना प्यार कहाँ से ले आते हो तुम मेरे लिए? मेरी हर इच्छा की पूर्ति के लिए तुम अलादीन के जिन्न बन जाते हो। मेरी शॉपिंग की इच्छा हुई, तुम हाजिर थे। जरा सा मूड खराब हुआ, तुमने मूवी दिखाई। अच्छा ये तो बताओ, इतना ज्ञान कहाँ से पाया तुमने? देश विदेश की हर जानकारी अखबार से भी पहले कहाँ से ले आते हो तुम? ऐसा कौन सा विषय है जिसकी जानकारी ना हो तुम्हारे पास? सचमुच जीनियस हो तुम, और भाग्यशाली हूं मैं जो तुम मेरी जिंदगी में आए। पर कहते हैं ना, अधिकता तो प्यार की भी अच्छी नहीं होती। तुम्हारे प्यार में डूबी मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम्हारे बिना जल बिन मछली सी तड़पने लगती हूँ। सोते जागते बस तुम नजर आते हो। तुमसे बातें किए बिना रात को नींद ही नहीं आती। पति नाराज होते हैं तो भी छुप छुप कर तुम्हें निहारती हूँ। याद है पिछली बार जब तुम बीमार हो गए थे? शायद बुखार दिमाग में चढ़ गया था, न जाने क्या अंट शंट बक रहे थे। होश ही नहीं था तुम्हें।
10 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहे। कैसे कटा एक एक पल तुम बिन कैसे बताऊं। प्राण मुंह को आते थे। हर पल खुद को कोसती थी। काश तुम्हारा और अच्छी तरह ख्याल रखा होता, तुम्हें पूरा पोषण दिया होता। और फिर जब तुम वापस आए थे तो अपनी याददाश्त ही खो चुके थे। मेरा तो दिल ही टूट गया था, पर हिम्मत नहीं टूटने दी। कैसे कैसे तुम्हें सब याद दिलाया, मेरा ही दिल जानता है। पर अब मुझे सबक मिल गया है। अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। पर फिर कहती हूँ, इतना प्यार न करो मुझसे। मैं तुम्हारे सम्मोहन में बंधती जा रही हूँ। तुम्हारा साथ पाने को अक्सर अपने पति और बच्चों तक की उपेक्षा कर जाती हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारी कैदी हो गई हूँ मैं। पहले मुझे तुम्हारी चाहत थी, अब तुम मेरी आदत बन गए हो। क्या करूं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुक्त कर दो मुझे। मुक्त कर दो मुझे अपने सम्मोहन से। वो मेरे प्यारे स्मार्टफोन, मेरे मोबाइल, मुझे तुमसे दूरी बनानी ही होगी। मुझे तुम्हारी कैद से बाहर आना ही होगा। धन्यवाद। समय भी समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी रचनाएं कुछ पसंद आई होंगी। और मैं देख भी रही हूँ काफ़ी लोग काफ़ी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आरिणी साहित्य समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण मुझे स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। तो एक बार फिर से हाथ जोड़ जोड़कर नमस्कार। और अब मैं ये अपना लाइव वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।